हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपने मगध साम्राज्य। इसका मतलब हिस्ट्री की क्लास आज हमारी ये है और हिस्ट्री में आज मगध साम्राज्य के वंशों के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी मैं आपको दे चुकी थी मगध साम्राज्य के बारे में। हमारे 3 वंशों को मगध साम्राज्य में हम पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, ये मगध में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इन तीनों से अगर अलग माने तो हमारा मौर्य साम्राज्य भी हम पढ़ते हैं। तो अगर हमारे कोई भी नए व्यूअर हैं, तो उनके लिए बता देती हूँ हिस्ट्री बेटा मैं आपको कराती हूँ। और हिस्ट्री में फिलहाल हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं। अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो देखो अभी बढ़ लेते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में मैंने जैसे आपको बताया 3 साम्राज्य हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं? अपने मगध साम्राज्य में जो हमारा आया हर्यक वंश देखेंगे। मगध मगध क्या था? हमारा महाजनपद था जो 600 ईसा पूर्व हमारा क्या हुआ था, जो एक बहुत विशाल 16 महाजनपदों में से ये काफी ज्यादा विशाल क्या है, ये अलग से उभर कर आया था। और इसकी भौगोलिक और यहाँ के जितने भी राजा थे उनकी महत्वाकांक्षा के कारण क्या हुआ, ये ज्यादा ही बढ़ चढ़कर इसने क्या लिया, हर चीज में हिस्सा लिया। तो इसी वजह से और भौगोलिक स्थिति भी इसकी ज्यादा मजबूत थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ के राजा ज्यादा ही बलशाली हो गए और दूसरे छोटे जनपदों के ऊपर वो क्या किया करते थे, वो अपना कई राजाओं ने तो क्या किया, अपने विवाह विवाह संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया। लेकिन कुछों ने क्या किया, कुछ हमारे हम पढ़ेंगे जैसे हमारे क्या थे, अजातशत्रु थे। तो इन्होंने क्या किया, युद्ध की रणनीति के द्वारा हमारा क्या किया, दूसरे राज्यों को हड़पने का काम किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो वैसे तो हमारा क्या ये देखा जाता है, या युद्ध से क्या है, या बल से जीत लो या फिर किसी को प्यार से जीत लो। तो क्या किया, किसी ने प्यार का हमारा सहारा लिया तो किसी ने क्या किया, अपने बल के रूप में क्या लिया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया। तो वही चीजें क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम टाइम पीरियड भी इसमें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 600 ईसा पूर्व पूर्व मतलब उससे क्या है, ये हमारा पूर्व की बात है। तो 544 से 412 ईसा पूर्व की हमारे क्या है, ये हर्यक वंश पढ़ने वाले हैं। तो हर्यक वंश के अंदर 3 राजाओं को पढ़ेंगे हम। इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन क्या पढ़ेंगे, इसमें 3 राजाओं को पढ़ेंगे। तो पहले वंश के अंदर, मगध के पहले वंश के अंदर 3 राजाओं को पढ़ने वाले हैं। क्या 3 राजाओं को? तो बिंबिसार बिंबिसार एक हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बिंदुसार। क्या है हमारा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा। लेकिन एक हम पढ़ेंगे ये बिंबिसार, ये बिंबिसार है, ये बिंदुसार नहीं है। 544 से 492 ईसा पूर्व की क्या है, इन्होंने साम्राज्य करने का काम किया था। और सबसे प्रमुख क्या थे, ये पहले शक्तिशाली राजा थे हमारे मगध के। और उन्हें इन्होंने अपने वैवाहिक विवाह के संबंधों को फैलाकर इन्होंने वज्जी, वैशाली और क्या है अवंती में अपने सभी के सभी क्या है विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वहां की राजकुमारी के साथ इन्होंने विवाह का काम किया था। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा प्रथम शक्तिशाली राजा हमारा माना जाता है। कौन? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक अगर संस्थापक देखें तो श्रेणिक के नाम से, वास्तविक मतलब क्या है, इससे पहले भी एक हिस्ट्री में पढ़ा जाता है जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार मतलब एक तरह से उसने स्थापना की थी। लेकिन जो क्या करता है, एक स्थापक होता है और एक चीजों को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाया किसने? बिंबिसार ने, लेकिन स्थापना श्रेणिक ने की थी। ठीक है। मगध साम्राज्य का आरंभिक राजधानी जो सबसे पहले बिंबिसार ने इसकी राजधानी हमारी ग्रीब्रज बनाई थी। क्या? ग्रीब्रज। जो हमारी पाटली क्या है, ये ग्रीब्रज। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या याद रखनी है, हमारे मगध साम्राज्य जब मैंने 16 महाजनपद आपको कराए थे तो मैंने 2 राजधानी आपको याद कराई थी। एक तो ग्रीब्रज था और एक हमारी पाटलिपुत्र था। तो सबसे पहले में जो बिंबिसार है वो हमारी राज्य है, जो इस मगध साम्राज्य की राजधानी बनाएंगे। तो ग्रीब्रज क्या है, इन्होंने राजगृह जिसको बोला जाता था वो राजधानी अपनी सिलेक्ट की थी। अब बिंबिसार ने अपने राजवैद, देखो इनके क्या थे, राजवैद थे। तो काफी ज्यादा फेमस इनके राजवैद थे, बुद्धिमान थे और अपनी चिकित्सा में काफी ज्यादा
वो एक तरह से उनके पास स्किल थी। तो इस मतलब एक तरह से अवंती का राजा था, जो अवंती अवंती हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया था। तो अवंती का राजा था, तो वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। बीमारी के कारण इन्होंने क्या की थी, उसको अपने यहाँ के राजवैद वैद को अवंती के राजा के जीवन बचाने के लिए वहां पर भेजने का काम किया था। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को, किसको भेजा, जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोद, क्या है, अवंती का नरेश, अवंती का राजा कौन है, चंड प्रदोद, जो काफी ज्यादा क्या था, बीमार था, और उसके जीवन दान के लिए एक तरह से कहें तो उनको बचाने के लिए अपने यहाँ के राजवैद को, जीवक को भेजने का काम किया था। उपचार उपचार करने के लिए क्या भेजा था, अवंती भेजा था। ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि किसको, किसने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था, किसको भेजा था, जीवक राजवैद को भेजा था, किसके लिए भेजा था, तो हमारे चंद्र प्रदोद राजा के लिए भेजा था। और कहाँ का राजा था ये हमारे मगध का राजा था। और किसके लिए भेजा, वो अवंती का राजा था। तो ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आप उसका आंसर दोगे। बिंबिसार ने अंग अंग को जीत कर, अंग हमारा क्या था, अंग मैंने चंपा इसकी राजधानी बताया था, ये 16 महाजनपद में हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था। तो बिंबिसार ने अंग, अंग हमारे कहाँ पर आता है, ये बिहार में आता है। तो अंग को जीतकर अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। मतलब बिंबिसार ने कहीं पर थोड़ा बहुत इन्होंने क्या किया था, युद्ध भी लड़ा था, लेकिन अंग के ऊपर ही इन्होंने युद्ध से जीतने का अंग को काम किया था। तो यहाँ पर अपने बेटे अजातशत्रु, कौन है अजातशत्रु, इसका बेटा है बिंबिसार का, तो उसको वहां पर बैठा दिया और वहां का शासक उसको घोषित कर दिया था। लेकिन इस अजातशत्रु काफी ज्यादा मतलब क्या है, लड़ाकू प्रवृत्ति का था, तो इसी कारण इसको संतुष्टि नहीं होती। तो संतुष्टि नहीं होती तो इसी कारण ये क्या करता है, अपने पिता की भी हत्या कर देता और पिता की हत्या करने के बाद ये मगध साम्राज्य का शासक बन जाता है। और मगध साम्राज्य का शासक बन जाता है, ये अपने पिता की हत्या कर देता है। और ऐसा ही अजातशत्रु क्या है, अजातशत्रु का बेटा होगा उदयन, क्या होगा, उदयन। तो उदयन भी ऐसा ही करेगा, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करेगा और फिर क्या करेगा, शासक बनने का काम करेगा, शासन और साम्राज्य को संभालने का काम करेगा। तो इसी कारण इस जो साम्राज्य को क्या है, हमारे हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। क्या पितृहंता वंश भी इस साम्राज्य को बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पेपर में पूछा जाता है। तो अजातशत्रु अब पढ़ लेते हैं हम, बिंबिसार का बेटा जो अजातशत्रु है, जो हमारे क्या है, अंग का शासक था पहले अजातशत्रु। और इसका पहले नाम था कुणिक, कुणिक क्या था, इसका पहले नाम था। फिर ये क्या हो गया, जब ये शासक बना तो ये अजातशत्रु, अजातशत्रु मतलब जो शत्रुओं से आजाद हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसा क्या है जिसके अंदर क्या है, देखो अजातशत्रु का मतलब है जो आजाद हो शत्रुओं से। मतलब इतना ज्यादा डर बिठाएगा ये लोगों के अंदर, दूसरे साम्राज्य के अंदर की कोई भी इसकी शत्रुता को मोल लेने की एक तरह से इच्छा नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसने शासक बनने के बाद अपना नाम अजातशत्रु रखा और अपने पिता की हत्या कर राजा बना इसी का। और काशी और वज्जी संघ को क्या है, ये मगध में क्या कर लिया था, इसने शामिल कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया ये काफी ज्यादा लड़ाकू प्रवृत्ति का था। तो ये क्या करेगा, इसके पिता ने तो विवाहित विवाहित रणनीति को अपनाया था दूसरे राज्यों को अपने में मिलाने के लिए। लेकिन ये क्या करेगा, ये युद्ध की रणनीति को अपनाएगा और युद्ध करके दूसरे साम्राज्यों को, जो आसपास के इसके साम्राज्य हैं, मगध हमारा कहाँ पर आएगा, ये बिहार में आएगा। और अंग क्या है, ये पहले ही ले चुका, तो मतलब बिहार वाला क्षेत्र तो इसके उसके एरिया में आ ही चुका। लेकिन अब क्या करेगा, ये और ज्यादा जो यूपी वाले क्षेत्र हैं आज के, तो उनको भी अपनाने का काम करेगा। और कौन सी नीति से, युद्ध की नीति से। तो ऐसे ही ये क्या है, काशी, काशी मैंने वाराणसी इसकी क्या बताई थी आपको, राजधानी बताई थी। वज्जी, वज्जी मैंने आपको क्या बताया था, ये 8 गणों का क्या था, ये समूह था, जिसकी राजधानी क्या थी, हमारी वैशाली थी। तो ये वज्जी जो संघ है, इसके ऊपर भी क्या करेगा, ये युद्ध लड़े, क्या है, युद्ध आक्रमण करेगा और इसके ऊपर भी। और क्या करेगा, यहाँ पर अपने साम्राज्य को विस्तार करके अपना सारी जगह को बढ़ाने का काम करेगा। और
क्या कर लिया था, इसने अपने साम्राज्य में इसको शामिल कर दिया था। और जब इसने क्या किया, ये युद्ध लड़ा, तो ये 2 प्रकार के इन्होंने क्या किए थे, हथियारों का यूज़ किया था। रथ मूसल और महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक के नाम से ही हमें पता लगता है कि महाशिला, शिला मतलब बहुत बड़ा पत्थर, महा मतलब बड़ा, क्या है, महाशिलाकंटक ऐसा कोई पत्थर होगा जिससे डालने से काफी ज्यादा सेना क्या है, मर जाती होगी। आई थिंक ऐसा कुछ होगा। ठीक है, रथ मूसल, मूसल जैसा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे ज्यादा लोगों को मारना क्या है, आसान हो। तो रथ मूसल और महाशिलाकंटक का यूज युद्ध में किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। काफी बार पेपर में पूछा गया है। ऐसे ही क्या है, ये लक्ष्मी, लक्ष्मी हमारे वज्जी संघ के अंदर एक हमारा क्या था, ये गण था लक्ष्मी। लक्ष्मी से सुरक्षित होती है, काफी ज्यादा मतलब लड़ाकू प्रवृत्ति के क्या थे, ये माने जाते थे। इसकी सुरक्षा है तो इसने राजगृह से दुर्ग का निर्माण क्या है, ये करवाया था। मतलब अपने आसपास इसने क्या कर दिया, दुर्ग बनवा लिया। क्या है, थोड़ी सी बाउंड्री को इसने मजबूत करने का काम किया था, क्योंकि इसने वज्जी के ऊपर क्या कर रखा था, आक्रमण कर रखा था। वज्जी संघ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो वज्जी के अंदर ही एक गणराज्य था हमारा लिच्छवी। तो वहीं के जो भी क्या थे, लोग थे, वहां के जो शासक थे, काफी ज्यादा क्रोधित थे। तो इसी वजह से वो बार बार अटैक करते थे इसके ऊपर। तो उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने आसपास क्या बनाया, अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाया था। ऐसे इन्होंने क्या की थी, ये बौद्ध संगीत इन्होंने सबसे पहले कराने का काम किया था। सबसे पहले बौद्ध संगीति कराई थी इन्होंने 483 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष हमारे महाकश्यप बने थे। कौन थे ये, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और 483 ईसा पूर्व में हमारी राजगृह के अंदर क्या बनेगी, ये हमारी राजगृह के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति होगी, जो अजात शत्रु ने क्या की है, ये कराने का काम किया है। अब पढ़ लेते हैं इसके बेटे के बारे में। अजात शत्रु का बेटा उदयन था। तो उदयन जैसा बाप ने किया वैसा ही बेटा भी करेगा। मतलब क्या है कि जैसा हमारे क्या है, ये अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो उदयन भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को संभालने का काम किया करेगा। तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया था, शासन किया था। राजधानी परिवर्तन सबसे पहले इसकी इच्छा हुई। इच्छा तो अजातशत्रु की ही थी, क्या क्या करे, वो राजधानी को परिवर्तन कर दे। क्या है, इसकी राजधानी राजगृह थी, जो इसके पिता बिंबिसार ने बनाई थी। तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने दुर्ग बनाया काफी ज्यादा, क्या थे, ये बर्बर जाति के थे। तो अपने टाइम पीरियड में ये ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन इच्छा जरूर थी इनकी। लेकिन इनकी इच्छा को पूरा इसने क्या किया, उदयन ने किया, इनके बेटे ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को क्या किया, चुनने का काम किया। पाटलिपुत्र हमारी जो सोन नदी और गंगा नदी के बीच का क्या था, ये पाठ था। तो और ज्यादा सुरक्षित क्या हो गई, ये हो गई। वैसे तो मगध ही ज्यादा सुरक्षित था। मगध की राजधानी जो राजगृह थी वो पहले ही सुरक्षित थी, लेकिन और ज्यादा सुरक्षा में क्या है, ये दो नदियों के बीच का जो टापू था, वहां पर क्या है, ये बनाई गई थी पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के क्या है, ये बीच में हमारी पाटलिपुत्र आती है, तो जो आज का पटना वाला क्षेत्र है। अब जैन, इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। उदयन ने क्या किया, जैन धर्म का क्या था, ये अनुयायी था। फिर हम पढ़ लेते हैं इसके शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश अगर हम पढ़ेंगे तो 412 से 344 ईसा पूर्व, जो क्या है, एक तरह से शिशुनाग वंश क्या करेगा। अब ये उदयन मतलब क्या है, ये हर्यक वंश के किसी दूसरे राजा को, जो लास्ट में है राजा, उसको मारकर शिशुनाग नाम का एक व्यक्ति शिशुनाग के नाम से ही, अपने नाम से ही वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व नाग दर्शन की हत्या करके, नाग दर्शन कौन है, ये हमारे उदयन का बेटा है। क्या है, ये उदयन का बेटा है। जो नाग दर्शन है उसकी हत्या करके शिशुनाग नाम का एक व्यक्ति शिशुनाग नाम से ही क्या कर देगा, अपना वंश की स्थापना करेगा। अब है, इसने क्या किया, इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। उदयन ने क्या किया था, उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन वैशाली ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। वैशाली हमारी वज्जी की जो राजधानी है, क्या है, वैशाली वज्जी की जो राजधानी है। जो 8 हमारे गणराज्य थे, वही हमारी क्या है, ये वैशाली ही एक उसमें आता है। फिर हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर शिशुनाग वंश के अंदर ही एक हमारा क्या है, ये शिशुनाग आ जाएगा, जिसने स्थापना की है एक राजा। दूसरे राजा हमारे कौन है, ये कालाशोक या काकवर्ण भी इसको बोल दिया जाता है। काले रंग का था ये, इसी वजह से इसके ना क्या है, इसके
नाम भी ऐसा ही रख दिया जाता है जैसा इसका क्या है, जैसी इसकी शक्ल होती है। तो काला शोक या काकवण के नाम से इसको जाना जाता है। 394 से 366 ईसा पूर्व क्या है, इसका शासनकाल रहता है। पाटलिपुत्र में ये दोबारा से क्या ले जाता है, पाटलिपुत्र वैशाली से दोबारा से क्या ले जाता है, पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति मोस्ट इंपोर्टेंट, जो दूसरी बौद्ध संगीति हमारी कराई गई थी, तो वो हमारे क्या है, ये काला शोक ने कराई थी। क्या है, ये काला शोक ने कराई थी। और इसका लास्ट अगर इस वंश का राजा पड़े तो नंदीवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, इसका लास्ट राजा हो जाएगा, जिसकी हत्या करके जो नंद वंश है वो क्या बनेगा, अपना अलग से एक साम्राज्य बनाने का काम करेगा, एक वंश बनाएगा महापद नंदन। नंद नाम का क्या है, एक राजा है जो महापद नंदन की क्या लेगा, एक तरह से वो नाम है इसका। पहले तो नंद नाम था, लेकिन राजा बनने के बाद महापद नंदन की क्या है, ये उपाधि ले लेता। और भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी क्या लेता है ये भार्गव। भार्गव क्या होता है, हमारा परशुराम का दूसरा रूप क्या है, ये भगवान परशुराम का दूसरा रूप माना जाता है भार्गव। तो ये भी उपाधि लेता है, क्या बोलता है अपने आप को, भगवान का स्वरूप मानता है महापद नंदन। एक राट, ठीक है, एक छंद क्या है हमारा, एक छंद और भी महाविराट वगैरह की क्या लेता है, बहुत बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने का काम करता है। काफी ज्यादा विशाल क्या है ये, काफी ज्यादा मतलब क्या है, इसका काम देखा जाता है हमारे यहाँ पर महापद नंदन का। काफी अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या है, ये बीतता है। फिर इसके बाद नंद शासक विजय स्मारक और ये कलिंग हमारे उड़ीसा के ऊपर भी क्या करता है, ये आक्रमण करता है और वहां से जैन की मूर्ति क्या है, ये उठा कर ले आता है। ऐसी यूनानी लेखकों ने उसी इसी के टाइम पीरियड में मतलब क्या है, फिर इसके इसके ही वंशों में हमारा घनानंद पढ़ा जाता है, और कोई राजा इसमें नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि जो क्या है इतिहास बदलने की हिम्मत रखता है उसी को इतिहास में पढ़ा जाता है। तो महापद नंदन मैंने आपको बताया काफी ज्यादा बलशाली राजा था। इसके बाद हमारा घनानंद पढ़ा जाता है। घनानंद क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये लास्ट राजा था हमारे, क्या है ये, महापद नंद वंश का लास्ट राजा था। तो घनानंद हमारा क्या है, इसी के टाइम पीरियड में ही सिकंदर, जो अलेक्जेंडर माना जाता है, जो अलेक्जेंडर माना जाता है उसको, वही हमारा क्या है, इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर आक्रमण करेगा, यहाँ पर आकर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये और ये हमें पता चलता है कहाँ से, यूनानी लेखों से, मतलब यूनान में जो बुकें लिखी गई हैं उस टाइम पीरियड में यहाँ पर बताया गया था कि वहां पर एक घनानंद नाम का राजा था। जहां पर उस टाइम में भारत में घनानंद नाम का राजा था, जब हमारे यहाँ से एक सिकंदर नाम का, अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति गया था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, और 322 ईसा पूर्व में माना जाता है कि जो ये हमारे क्या है, ये इसी टाइम पीरियड में काफी बड़ी क्लास हो जाएगी, इसकी थोड़ी सी बातें मैं आपको कल बताऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और ये कैसे नींव रखी, ये चाणक्य कौन था और कैसे आया, कैसे एकदम से बीच में हिस्ट्री के अंदर एकदम से इसको पढ़ा गया, कैसे मैंने क्या है ये चीजें लिख दी। तो इस कैसे का जवाब मैं क्या दूंगी आपको, कल क्लास में देने वाली हूँ। तो कल की क्लास भी और हमारी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो कल क्लास देना देखना ना भूले। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी क्लास को स्टॉप करने के लिए। क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जितने भी मैंने स्लाइड्स के ऊपर जो बातें लिख रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से आपका डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ से आपका कोई भी डाउट है इस क्लास से, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो डाउट आपको क्लियर करना है, अपने पास बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। चाणक्य को अगली क्लास में जानेंगे, कौन है ये महापंडित जिनको हम चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। तो देखते रहिए क्लासेस एनालिसिस विद रेनू। देन थैंक यू, टेक केयर।